हैंडमेड पॉटरी। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द व्हील द अर्ली मैन यूज टू मेक पॉट्स एंड वेसल्स विद देयर हैंड्स। ठीक है, तो जब व्हील का डिस्कवरी नहीं हुआ था तब अर्ली मैन क्या करते थे, अपने हाथों से पॉट और वेसल बनाते थे। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ पॉटरी वॉज वेरी सिंपल। तो इस तरह की पॉटरी बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी, सिंपली हाथ से वो लोग बना लेते थे। ठीक है, लेकिन उसका जो सरफेस होता था ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता था। ठीक है, रफ़ होता था और अनइवन होता था। ठीक है, एक और मेथड यूज़ करते थे वो लोग जिसका नाम था कॉइल पॉटरी। ठीक है, ये देखो हैंडमेड पॉटरी कैसी दिख रही है। नाउ कॉइल पॉटरी। कॉइल पॉटरी में क्या करते थे, ये भी एक पॉटरी बनाने का मेथड था। ठीक है, तो हज़ारों सालों पहले इसी मेथड से क्ले वेसल्स बनते थे। ठीक है, अब ये कैसे बनता था, तो क्या करते थे, कॉइल बनाते थे। ठीक है, और उसको कॉइल मतलब छोटा सा रोल लेके उसको खूब रोल करते थे। ठीक है, ऐसे लंबा। उसके बाद क्या करते थे, स्लैब और मोल्डेड क्ले वॉज यूज्ड एज बॉटम। ठीक है, फिर बॉटम में एक क्ले लेते थे, उसके बॉटम में इसको रख के फिर फिक्स करके उसको चारों तरफ ऐसे लपेटते जाते थे। ठीक है, द पॉट्स ऑफ वेसल वर देन लेफ्ट इन द सन टू ड्राई। उसके बाद इसको धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, इस तरह से जो पॉट बनते थे वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े होते थे। ठीक है, देखो ये कॉइल को रोल कर करके पॉट बनाया गया है। ठीक है, द कंटेनर मेड बाय अर्ली मैन यूजिंग दिस मेथड डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से जो कंटेनर बनते थे वो बहुत ज़्यादा नहीं चलते थे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वीक होते थे, कमज़ोर होते थे और बहुत जल्दी टूट जाते थे, और तो और इसमें पानी भी स्टोर नहीं हो पाता था। ठीक है, क्योंकि ये देखो कॉइल से बनाते थे। ठीक है, तो दो कॉइल्स के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह बच जाती थी, तो पूरा का पूरा पानी लीक हो जाता था। ठीक है, तो लिक्विड स्टोरेज के काम नहीं आता था। एंशियंट कॉइल पॉट्स फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। देखो नॉर्थ अमेरिका में पहले जो कॉइल पॉट बनाते थे अर्ली मैन, ठीक है, वो मिला है खुदाई में। सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर मैन लर्नड द टेक्निक ऑफ बेकिंग दीज क्ले वेसल्स इन फायर। ठीक है, तो जैसे ही फायर का इन्वेंशन हुआ अर्ली मैन ने क्ले वेसल्स को बेक करना सीख लिया। ठीक है, अब आग की खोज कैसे हुई पता है आप लोगों को, क्या हुआ, अर्ली मैन बैठे थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि गलती से दो पत्थर आपस में टकरा गए और उसमें से चिंगारी निकली, तो पास में जो पत्ते सूखे हुए पड़े थे ना उसमें आग लग गई। ठीक है, तो इस तरह से आग का इन्वेंशन हुआ, फायर इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो फायर इन्वेंशन के बाद वो लोग क्ले वेसल्स भी बेक करने लगे। दिस मेड द वेसल स्ट्रॉन्गर एंड मोर यूजेबल। तो इससे क्या होता था, जो मिट्टी के बर्तन पहले कमज़ोर होते थे, ठीक है, वो अब स्ट्रॉन्ग हो गए और बहुत दिनों तक चलते थे। विद इन्वेंशन ऑफ द पॉटर्स व्हील मैन लर्न टू मेक पॉट्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस एट अ फास्टर स्पीड। तो जब पॉटर्स व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो पहले तो हाथ से बर्तन बनाते थे तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने बहुत तेज़ी से, ठीक है, और अलग अलग शेप और साइज़ के पॉट बनाना सीख लिया। दीज पॉट्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस एंड पैटर्न। और कभी कभी क्या करते थे वो लोग उस पॉट पे ब्यूटीफुल डिज़ाइन और पैटर्न भी बना लेते थे। ठीक है, नाउ व्हील थ्रोन पॉटरी। व्हील थ्रोन पॉटरी क्या होती है, देखो, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ व्हील मैन ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग पॉट्स ऑन इट। ठीक है, तो जैसे ही व्हील की डिस्कवरी हुई मैंने इस पर पॉट बनाना भी सीख लिया। ठीक है, शुरू कर दिया। द पॉटर्स व्हील इज़ फ्लैट एंड राउंड विद अ वुडन और मेटल सरफेस। तो पॉटर्स व्हील कैसी होती है, फ्लैट होती है, राउंड होती है, ठीक है, और लकड़ी या मेटल की बनी होती है। उसका सरफेस जो होता है वो वुडन या मेटल का होता है। दिस मेथड इज स्टिल यूज टू मेक क्ले वेसल्स। और आज भी ये मेथड मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे बनाते थे, द क्ले इज मिक्स विद वाटर एंड देन नीडेड लाइक डो टू मेक इट सॉफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले पिक्चर में देखो, जैसे घर में मम्मी क्या बनाती है, रोटी बनाने के लिए आटे में पानी मिक्स करके उसको खूब अच्छे से गूँथती है ना, डो बनाती है। ठीक है, तो वैसे ही मिट्टी और पानी को मिक्स करके उसका खूब सॉफ्ट डो बनाया जाता है। ठीक है, द सॉफ्ट बॉल ऑफ क्ले इज पुट ऑन द पॉटर्स व्हील टू गिव शेप। उसके बाद जैसे थोड़ी सी बॉल लेके आटे की उसको उसमें रख के मम्मी बेलती है ना आप लोगों की, ठीक है, शेप देती है, राउंड शेप, बड़ी सी रोटी बन जाती है। वैसे ही एक सॉफ्ट बॉल लेके उसको पॉटर व्हील में रखते हैं, ठीक है, और उसको शेप देते हैं। द व्हील इज़ मूव मैनुअली। उसके बाद व्हील को
घुमाया जाता है। मैनुअली मतलब हाथ से घुमाना, ठीक है, हाथ से घुमाया जाता है। एज द व्हील स्पिन्स हैंड्स एंड फिंगर्स आर यूज टू शेप द क्ले। जैसे ही व्हील घूमती है, ठीक है, अपने हाथों और फिंगर से उस क्ले बॉल को शेप दिया जाता है। व्हेन द पॉट इज रेडी अ थ्रेड इज यूज टू सेपरेट इट फ्रॉम द व्हील, ठीक है। फिर व्हील को घुमा घुमा के हैंड्स और फिंगर्स की हेल्प से उसको शेप दिया जाता है। इसके बाद जब पॉट रेडी हो जाता है, ठीक है, फिर थ्रेड की हेल्प से उसको पॉट से अलग कर लिया जाता है। While a clay is soft, handles और डिज़ाइंस कैन बी पुट ऑन द वेसल्स, ठीक है। जब क्ले सॉफ्ट रहता है तभी उसमें हैंडल लगाए जाते हैं और डिज़ाइन बनाई जाती है। These are then put in special oven called kiln and baked at a high temperature to make them hard and strong. उसके बाद इसे किन में बेक किया जाता है, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर में, जिससे वो बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इजीली ब्रेक नहीं होता, ठीक है। The potter can apply a glaze to the surface before putting it in the oven again, ठीक है। तो ओवन में रखने के पहले पॉटर क्या करता है, उसमें ग्लेज लगा सकता है, ठीक है। ग्लेज क्या होता है, एक तरीके का मटेरियल होता है जिससे पॉटरी की सरफेस शाइनी हो जाती है, ठीक है, और डेकोरेटिव लगती है, वाटरप्रूफ भी बनी रहती है। ये देखो दिख रहा है ना शाइनी सरफेस, ये किस वजह से होता है, ग्लेज की वजह से, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ पॉटरी। पॉटरी के क्या क्या यूजेस हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट एंड वेसल्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, ठीक है। अलग अलग क्ले पॉट और वेसल अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज द फूड ग्रेन्स गैदर्ड फ्रॉम द फील्ड्स आर स्टोर्ड इन अ बिग क्ले अर्न्स, ठीक है। तो फील्ड से, खेत से कट कर जो अनाज आता है उसको मिट्टी के बड़े से अर्न में रखा जाता है, ठीक है। वाटर इज स्टोर्ड इन बेक्ड क्ले वेसल्स कॉल्ड घड़ाज एंड सुराहीज टू कीप द वाटर कूल, ठीक है। पानी को ठंडा रखने के लिए उसको घड़ा या सुराही में रखते हैं, ठीक है, जो कि बेक्ड होता है। क्ले हैंडल्स हांडीज आर यूज टू कुक फूड, ठीक है। मिट्टी की हांडियाँ खाना पकाने के लिए यूज़ होती है। इवन टुडे इन मैनी विलेजेस एंड रेलवे स्टेशन टी इज़ ऑफन सर्व्ड इन कुलर्स। और आज भी आप बहुत सारे गाँवों में और रेलवे स्टेशन में चाय कुल्हड़ में ही सर्व की जाती है। दियाज मेड ऑफ क्ले आर यूज्ड एज लाइट लैम्प्स एंड एज डेकोरेशंस यूज ड्यूरिंग दिवाली, ठीक है। तो जो दिया होते हैं, ठीक है, उसको लाइट लैम्प के जैसे यूज़ करते हैं और दिवाली में डेकोरेशन की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज वासेस, फ्लावर्स, फ्लावर पॉट्स, बोल्स, डिशेज एंड इवन टॉयज आर मेड फ्रॉम बेक्ड क्ले, ठीक है। तो बेक्ड क्ले से क्या क्या बनता है। वासेस यानी जो मिट्टी का गमला होता है वो, फ्लावर पॉट्स, बाउल्स, डिशेज, ठीक है, और टॉयज़ भी बनते हैं। इंडियन पॉटरी इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडियन पॉटरी पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। डिफरेंट प्लेसेस इन आवर कंट्री हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मेकिंग पॉटरी, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग पॉटरी स्टाइल फेमस है। उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर ब्लैक पॉटरी, ठीक है। जैसे यूपी में क्या फेमस है, ब्लैक पॉटरी। ब्लैक पॉटरी मतलब काले बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के काले बर्तन, ठीक है। खुर्जा एंड जयपुर आर वेल नोन फॉर ब्लू पॉटरी। खुर्जा और जयपुर में ब्लू पॉटरी बनाते हैं, ठीक है। डिड यू नो द चाइनीज पॉट्स ऑफ पोर्सलेन आर मेड फ्रॉम पेस्ट लाइक क्ले एंड बेक्ड एट अ हाई टेम्परेचर। तो जो चाइनीज़ पॉट्स बनते हैं, ठीक है, पोर्सलेन के, वो किससे बनते हैं, मिट्टी जैसा पेस्ट होता है, ठीक है, और हाई टेम्परेचर में उसको बेक किया जाता है। इट इज़ वाइट इन कलर एंड मेनली इंक्लूड डिनर वेयर, बाथरूम फिक्सचर्स एंड वासेस। ये वाइट कलर का होता है और इससे क्या क्या बनता है, मेनली डिनर वेयर, जो चीनी मिट्टी के बर्तन, कटलरी जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, वो, ठीक है। बाथरूम में जो यूज़ होता है, वॉश बेसिन, ठीक है। किचन सिंक तो स्टील का होता है, और टॉयलेट सीट्स वगैरह जो होती है वो आपकी पोर्सलेन की बनती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइन चाइना। पोर्सलेन को फाइन चाइना भी बोलते हैं, ठीक है।